गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिएगा वेक्टर का वीवीआई इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस लेक्चर 2 लेकर के आएंगे। लेक्चर फर्स्ट हम आप लोग को बताए थे। तो देखिएगा राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हमेशा ध्यान रखें। तो आप देखिएगा आप लोग जो हम लोग अभी चैनल आप लोग के बीच में अर्थ टू मून पर अभी हम वीडियो बना के डाल रहे हैं। मेरा एक चैनल और है सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पढ़ाई आप लोगों को कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स जरूर लिखें। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो देखिएगा आज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिख के लाया है। प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। प्रूव दैट द एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। देखिए सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का कोण समकोण होते हैं। यह हम सबको साबित करना छोटू, लेकिन वेक्टर्स मेथड से। यह आप लोग का एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन हम लोग क्लास 12 का यह एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है। सेम टू यू। तो इस क्वेश्चन के जो है कह रहा है कि जो वृत्त अर्धवृत्त का कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। इसको आपको साबित करना है वेक्टर्स के रूल से। इस क्वेश्चन को जो साबित करना है हम लोग को क्या चीज से? वेक्टर्स से। वेक्टर्स रूल से हम लोग को साबित करना है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। यह एक ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है, लेकिन क्लास 12 में वेक्टर्स के रूल्स पर आया था। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त एक सबसे पहले हम सब आप सब क्या करें, एक अर्धवृत्त बना लीजिए। एक हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं? अर्धवृत्त बना लेते हैं। यह अर्धवृत्त हो गया छोटू। यहाँ पर इस सेंटर हो गया। इस पूरे को हम लोग व्यास बोलेंगे। इस पूरे को क्या बोलेंगे? व्यास। यहाँ लेट ओ बी द सेंटर हो गया। यहां से मान लो ओ ए, इसकी यह त्रिज्या है ओ ए। इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर है। ओ बी ये भी त्रिज्या है, लेकिन इसको हम वेक्टर से साबित कर रहे हैं। तो ओ से ए की ओर तो वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किए, तो ओ से बी तो त्रिज्या तो सभी आपस में बराबर होंगे। इन डायरेक्शन चेंज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ही माइनस वेक्टर ए लिखते हैं। अब इसमें साबित क्या करना है? समकोण होते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होते हैं। यहां से देखिए, मान लो यहाँ पर एक सी पर है। अर्धवृत्त पर एक बिंदु क्या है? सी पर। यही आप लोग का क्या है? समकोण है। यही हम लोग को साबित करना है। तो मान लो ए से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सी की ओर। बी से यहाँ पर क्या चीज? सी की ओर। अब ऑरिजिन से क्या करो? देखिएगा इसमें करना क्या होता है, ये जो अर्धवृत्त का कोण समकोण होते हैं, तो हम लोग देखिए वेक्टर में क्या जानते हैं कि समकोण होने के लिए दो वेक्टर का डॉट करके 0 आना चाहिए। तो यदि दो लाइंस दो वेक्टर्स का यदि डॉट करके 0 आ जाए तो समझो यह परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लंब हो मतलब समकोण है, दैट इज 90 डिग्री। तो यदि हम AC वेक्टर यहाँ से AC वेक्टर यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, और एक हम सब यहाँ पर BC वेक्टर यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। उसके बाद AC वेक्टर को डॉट करा देते हैं BC वेक्टर से। इसको डॉट करके हल करते 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 यदि 0 आ जाएगा तो समझ जाना कि AC डॉट BC बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर AC
परपेंडिकुलर बीसी पर हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर कोण सी पर कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर हम सब क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो समकोण साबित करना है इसमें ऐसा कुछ करो कि हम सबको AC वेक्टर प्राप्त हो जाए और BC वेक्टर प्राप्त हो जाए। मतलब कि जितने भी मतलब सर्किल्स में वृत्त होते हैं सब आपका एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब सब एक दूसरे का बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसे देखिए छोटो हम लोग क्या करते हैं, इसको साबित करने के लिए यहाँ पर O से CQ, O से हम लोग क्या पहुंच जाते हैं CQ, O से CQ और पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑरिजिन से है, यहाँ पर यह मूल बिंदु का काम करेगा तो वह एक पोजीशन वेक्टर के सेंस में फिगर रहता है। पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग हिंदी में स्थिति सदिश बोलते हैं, शॉर्टकट में पी भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं छोटू, यहाँ पर इसे एक लाइन लिख दो, यहाँ पर इसे लेट ए ओ बी सी ईच ए सेमी सर्कल, यहाँ पर क्या लिख दो सेमी सर्कल। माना कि ए ओ बी सी एक अर्ध वृत्त है, अर्ध वृत्त है। यहाँ पे देखिए छोटू ओ ए वेक्टर बराबर वेक्टर यह है छोटू, फिर ओ बी वेक्टर यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसको -a कर दिए। ओ से सी को मिलाए O टू सी, इसको हम लोग वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। O से सी को मिलाए यहाँ पर O टू सी, इसको हमने क्या मान लिया वेक्टर सी मान लिया। यहाँ पर देखिए OA OC OB सब आपस में रेडियस है, सब आपस में क्या है रेडियस है। बोले यस सर, तो सभी रेडियस आपस में इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होते हैं तो AC डॉट BC निकालेंगे। यहाँ पर इससे अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिएगा AC वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं AC वेक्टर, AC निकाल लेते हैं। AC वेक्टर फिगर पोजीशन वेक्टर से है तो इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है। इन ट्रायंगल OAC सबका थ्योरी पढ़ा हुआ है। ऑरिजिन सेंटर को ऑरिजिन यहाँ पर समझो, AC वेक्टर के लिए हम लिख सकते हैं OC माइनस कितना छोटू OA, क्योंकि ये 2 नंबर्स में पूछता है तो पूरा इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, तो सीधा AC निकाल लो तो OC माइनस OA। यहाँ पर इस देखिए छोटू AC वेक्टर बराबर OC वेक्टर का मान कितना है वेक्टर C है, OA वेक्टर का मान कितना है यहाँ पर वेक्टर A हो गया छोटू। अब यहाँ पर इससे फिर निकाल लेंगे AC के बाद हम लोग निकाल लेते हैं एक BC, एक क्या निकाल लेते हैं छोटू BC। तो पोजीशन वेक्टर के नियम से उसको भी लिख सकते हैं OC माइनस कितना OB वेक्टर, OC माइनस OB वेक्टर लिख सकते हैं। बोलेगा यस सर लिख सकते हैं। तो BC बराबर OC वेक्टर का मान क्या चीज से रिप्रेजेंट किए हैं वेक्टर C से, OB वेक्टर को हम क्या रिप्रेजेंट किए हैं माइनस वेक्टर A से। BC वेक्टर बराबर वेक्टर C माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर। अब यहाँ पर इस देखिए देन करके हम लोग क्या निकालेंगे छोटू, यहाँ से हम लोग देखिए देन करके निकाल लेते हैं। देन यहाँ पर इसे AC वेक्टर डॉट BC वेक्टर डॉट निकाल लो, क्योंकि 2 वेक्टर्स का डॉट 0 आ जाता है तो समझो लंब हो जाएगा। तो AC डॉट BC, AC का मान कितना हम लोग को निकला था वेक्टर C माइनस वेक्टर A छोटू डॉट यहाँ पर देखिए BC, यहाँ पर C अब प्लस कितना छोटू A निकला था। अब यहाँ पर इस देखिएगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस क्या चीज B स्क्वायर होता है। या इसको पूरा डॉट करोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, डायरेक्ट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच वाला पद कट जाएगा। जैसे वेक्टर C का डॉट C के साथ, तो वेक्टर C का डॉट वेक्टर C के साथ, वेक्टर C के डॉट A के साथ, यहाँ पर वेक्टर C डॉट A कर दो छोटू माइनस का डॉट कर दो माइनस वेक्टर A डॉट C कर दो, माइनस इंटू प्लस माइनस वेक्टर A के डॉट वेक्टर A के साथ। इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट में C डॉट A रहे चाहे A डॉट C रहे या आपस में इक्वल है छोटू, इसलिए आपस में यहाँ पर ही
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी ए डॉट ए सी डॉट कैंसिल होगा। हम लोग का थ्योरी है कि जब कोई सदिश अपने आप से डॉट हो रहा है तो वह उसी सदिश के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट ए है तो उसी सदिश के वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। छोटू बोलिएगा यस सर। यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर रेडियस आपस में सभी बराबर होते हैं, तो बताओ वेक्टर सी का जो मॉडुलस होगा वह वेक्टर ए के मॉडुलस के बराबर होगा, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ भी रेडियस है, सभी मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहाँ पर वेक्टर सी के मॉडुलस के स्थान पर तुम लिख सकता है वेक्टर ए का मॉडुलस, रेडियस बराबर होने के कारण। अब यहाँ से देखिए छोटू, ये आपका कैंसिल हो गया छोटू, ये पॉजिटिव निगेटिव बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो बताओ, इसलिए यहाँ पर इसे देखिए छोटू, ए सी डॉट, यहाँ पर देखिएगा ए सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बराबर क्या आ रहा है छोटू, 0 है। तो एन यहाँ पर इसे देखिएगा, लिख सकते हैं ए सी डॉट बी सी बराबर 0 है। जब दो सदिश का डॉट 0 है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पर इसे बोल सकते हैं छोटू कि यहाँ पर इसलिए ए सी परपेंडिकुलर बी सी पर, ए सी परपेंडिकुलर बी सी पर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कोण ए सी बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज, 19 डिग्री। यही आपका अर्धवृत्त का क्या होता है छोटू, समकोण होता है। वेक्टर मेथड से आप लोग इसको ज्योमेट्री में थोड़ा सा कुछ अलग ढंग से साबित करते थे। तो यहाँ पर बस ए सी वेक्टर निकाल लो, बी सी वेक्टर में निकाल लो, इस तरह से आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आते। तो चलिए छोटू, आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप इस सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेमी सर्कल साबित करना था लेकिन वेक्टर मेथड से। चलिए एक क्वेश्चन यह है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड इन एनी ट्रायंगल एबीसी में, प्रूव बाय वेक्टर मेथड इन एनी ट्रायंगल एबीसी में ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए, हम आप लोग को ऑफलाइन में 2 चीज बताए थे। कोसाइन फार्मूला भी साबित किए थे, प्रोजेक्शन फार्मूला भी साबित किए थे, साइन फार्मूला भी साबित किए थे। तो बिल्कुल वही तरीका से यह क्वेश्चंस भी हम लोग का साबित हो जाएगा छोटू, इन एनी ट्रायंगल एबीसी में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक क्या बनाएंगे छोटू, त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग को सभी स्टूडेंट्स को थ्योरी पढ़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी हो गया। यह आपका कोण ए हो गया छोटू, इसके संगत भुजा को हम लोग स्मॉल ए लिखेंगे। ये कोण बी हो गया छोटू, इसका संगत भुजा को स्मॉल बी लिखेंगे। ये कोण सी हो गया छोटू, इसका संगत भुजा को सी लिखेंगे। लेकिन आप सभी स्टूडेंट से जानते हैं, ये जो फार्मूला है, ये जो क्वेश्चंस है, इसको साबित करना है वेक्टर मेथड से। तो ये जो ट्रायंगल बना उसका डायरेक्शन ले लीजिए, इसका डायरेक्शन ए से बी, जैसी ए बी वेक्टर बन गया इसको हम लोग वेक्टर सी बोलेंगे। बी सी वेक्टर जैसी बन गया इसको हम वेक्टर ए बोलेंगे। सी ए वेक्टर इसको हम लोग वेक्टर बी बोलेंगे। साबित। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल्का सा कोण ए को यहाँ से विस्तार करते हैं। जैसे यहाँ पर विस्तार कीजिएगा तो पूरा 180 डिग्री होता है। इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे छोटू, पाई माइनस से। कोण बी को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये वाला कोण बी है छोटू, इस कोण का झुकाव कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी। क्योंकि आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पूरा 180 डिग्री होता है। तो मान लो इधर 30 डिग्री है, तो शेष कोण 180 माइनस 30 होगा। नहीं बोलेगा यस सर। यहाँ पर कोण सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर कोण सी हो गया, तो यहाँ पर शेष कोण कितना हो गया, पाई माइनस सी हो गया। इस तरह से इसका पिक्चर बन गया। ऑफलाइन में इसका थ्योरी, इस पर क्वेश्चंस बहुत बताया हुआ था आप लोग के बीच में। तो यहाँ पर इसे देखिए छोटू, चलिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटू, ए से बी वेक्टर, यहाँ पर ही ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया छोटू, वेक्टर सी हो गया। फिर बी सी वेक्टर, यहाँ पर बी सी वेक्टर का मान कितना हो गया छोटू, वेक्टर ए हो गया।
फिर यहाँ पर सी ए वेक्टर, यहाँ पर सी ए वेक्टर का मान यहाँ पर कितना हो गया छोटू, वेक्टर भी हो गया। अब यहाँ से चूंकि है ना त्रिभुज का तीनों डायरेक्शन सेम सेंस में है, इसलिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर योग कितना हो जाएगा, 0। तो ए बी वेक्टर का मान कितना छोटू, यहाँ पर वेक्टर सी है, बी सी वेक्टर का मान कितना है, वेक्टर ए है, सी ए वेक्टर का मान कितना है, वेक्टर बी है, बराबर 0। थोड़ा सा सजा के लिख दो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना, 0। अब यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। कोसाइन फार्मूला का तरीका कुछ बताए थे, साइन फार्मूला का बताए थे, प्रोजेक्शन फार्मूला, लेकिन यह एक प्रकार का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल त्रिकोणमिति में भी यह एक क्वेश्चन 11th क्लास में पढ़ना, इसको हम त्रिकोणमिति के नियम से भी साबित करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर मेथड, इसलिए थोड़ा सा इस फिगर को वेक्टर में कन्वर्ट किए हैं छोटू। तो चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया छोटू। अब यहाँ पर इस देखिएगा, देखिए आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग तुमसे पूछे, जैसे हम तुम लोग से पूछे कि बता छोटू वेक्टर ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। वेक्टर ए डॉट बी का मतलब वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा होता है। बोले यस सर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी इनटू कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा का मतलब वेक्टर ए डॉट बी बोल सकते हैं कि नहीं, ए बी कॉस थीटा का मतलब वेक्टर ए डॉट बी बोल सकते हैं। बोले यस सर, तो देखो थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है ए सी कॉस बी है, ए सी कॉस बी है, ए सी कॉस बी का मतलब जैसे यहाँ पर ए बी कॉस थीटा का मतलब वेक्टर ए डॉट बी, ए सी कॉस बी का मतलब हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। बोले एस या नो, बोले एस, तभी हमको ए सी कॉस बी मिलेगा। उसी तरह से देखो बी सी कॉस ए, तो बताओ छोटू बी सी कॉस ए का मतलब, बी सी कॉस ए का मतलब जैसे ए बी कॉस थीटा का मतलब वेक्टर ए डॉट बी, तो बी सी कॉस ए का मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, मैंने बोल सकते हैं बी सी कॉस ए का मतलब बी डॉट सी है। तो इस फिगर से, इस क्वेश्चन से जो प्रूव दैट करना है, इससे मुझे अनुभव हो रहा है, इससे हमें अनुभव करवा दिए कि ए बी कॉस थीटा है तो ए डॉट बी बनता है। तो बताओ ए सी कॉस बी है, मतलब इससे हमको ए डॉट सी बनेगा, बी सी कॉस ए है मतलब हम लोग को बी डॉट सी बनेगा छोटू। बोलेगा एस सर, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, ए सी कॉस बी लाने के लिए ए डॉट सी का इस्तेमाल करेंगे, बी सी कॉस ए लाने के लिए हम लोग बी डॉट सी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें यहाँ पर इससे चेंज होगा। जबकि साइन फार्मूला कोसाइन फार्मूला तुम लोग को हम साबित किए थे तो ऐसा नहीं करते थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था। तो अब यहाँ पर इस देखिए छोटू हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर इस देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं छोटू, देखिए यहाँ से देखिएगा ए सी कॉस बी का मतलब यहाँ पर सीधा लिखो वेक्टर ए डॉट सी, वेक्टर ए डॉट सी, तो वेक्टर ए डॉट सी का परिभाषा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट सी देखिएगा ए डॉट सी चाहे सी डॉट ए, डॉट में ए डॉट सी बोलो चाहे सी डॉट ए बोलो, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्रॉस इक्वल नहीं होते हैं। तो ए डॉट सी चाहे सी डॉट ए, यहाँ थीटा के काम क्या करेगा, कॉस का जो एंगल थीटा होता है इसमें थीटा का काम क्या होगा छोटू, पाई माइनस बी होता है, पाई माइनस बी होता है। ए डॉट सी चाहे सी डॉट ए, थीटा का काम यहाँ पर ही पाई माइनस बी हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ए डॉट सी, ए डॉट सी बराबर छोटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सी, और कॉस 180 माइनस थीटा का फार्मूला होता है छोटू, कॉस यहाँ पर याद रखिए वो फार्मूला कॉस 180 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसीलिए छोटू यहाँ पर इसे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस 180 माइनस थी को हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा का काम क्या करेगा बी, मतलब वेक्टर ए डॉट सी बराबर वेक्टर ए डॉट सी बराबर माइनस ए सी इंटू कितना छोटू कॉस बी, माइनस ए सी इंटू कॉस बी हो गया। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, इसको हम सब समीकरण 2 मानेंगे छोटू। अब यहाँ के बाद देखिए छोटू हम लोग क्या करेंगे, ए सी के मतलब ए डॉट सी, बी सी लाने के लिए यहाँ से बी सी लाने के लिए
अब यहाँ से हम लोग देखिए क्या चलेंगे, बी सी लाने के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी चलेंगे, बी डॉट सी चलेंगे। तो वेक्टर बी सी का डिफिनेशन है डिफाइन किया जाएगा। तो वेक्टर बी का मॉडुलस वेक्टर सी का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, इनटू कॉस थीटा। तो बी डॉट सी, यहाँ पर बी डॉट सी, बी डॉट सी, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा छोटू, पाई माइनस से हो जाएगा, पाई माइनस ए हो जाएगा छोटू। अब यहाँ से देखिएगा छोटू क्या करेंगे, वेक्टर बी डॉट कितना सी, वेक्टर बी डॉट सी। तो बताओ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो गया, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सी हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो गया, तो माइनस कॉस ए हो गया छोटू। अब यहाँ से देखिएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर यहाँ से माइनस बी सी इंटू कितना हो जाएगा छोटू, कॉस से। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 2 छोटू। तो हमने कहाँ से सेंस समझा इस तरह का क्वेश्चन, ए सी कॉस बी, इसलिए ए डॉट सी निकालो भाई, अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले। बी सी का मतलब सीधा बी डॉट सी निकाल लो, इससे समीकरण 2 और समीकरण मुझे 3 प्राप्त हो गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, यहाँ तक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए जो इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में, यानी अर्थ टू मून ये जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मेरा एक चैनल और है सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर्स, उसको भी आप सब ग्रोथ कीजिए, दोनों पर वीडियो जाता है, बहुत सारी चीज़ आपके बीच में हम बताते रहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा छोटू, ये जो समीकरण 2 आया और समीकरण 3 आया था, और समीकरण 1 क्या था, ऊपर चला गया। आज देखिएगा समीकरण 1 क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 था, समीकरण 1, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर इस देखिए क्या करेंगे छोटू, यहाँ से देखिए यहाँ तक लिखे तो समीकरण 3 समीकरण 2। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, फ्रॉम, यहाँ पर इस देखिए फ्रॉम समीकरण 3 में से यहाँ पर 2 को घटा दीजिए, समीकरण 3 में से 2 को घटा दीजिए। अब घटा रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता था कि क्या क्या साबित करना था माइनस में। तो समीकरण 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 हो गया छोटू, 3 माइनस 2। तो समीकरण 3 का तो माइनस बी सी और कॉस ए बोल दो। अब समीकरण 2 को घटा दो, तो समीकरण 2 क्या है, माइनस ए सी, यहाँ पर कॉस बी था, माइनस समीकरण 3 यहाँ पर बी डॉट सी लिखेंगे, माइनस समीकरण 2 यहाँ पर ए डॉट सी लिखेंगे, ए डॉट सी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए छोटू, माइनस बी सी यहाँ पर कॉस से हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी यहाँ पर देखिए कॉस बी हो गया। अब यहाँ से देखिएगा वेक्टर सी कॉमन हो रहा है, यहाँ पर वेक्टर बी बचेगा माइनस वेक्टर ए बचेगा। अब इसको थोड़ा सा प्लस वाला को पहले लिख दो, ए सी यहाँ पर कॉस बी हो गया छोटू, माइनस बी सी यहाँ पर कॉस हो गया छोटू। अब यहाँ पर इसे देखिएगा वेक्टर सी अब बी माइनस ए है, तो यहाँ पे देखिए छोटू आप लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 था। यहाँ से देखिए छोटू वेक्टर सी बराबर हम चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वेक्टर सी तो वेक्टर ए इधर जाएगा तो माइनस वेक्टर ए, प्लस इधर जाएगा तो माइनस वेक्टर बी। अब यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो वेक्टर ए प्लस में माइनस कॉमन हो गया तो प्लस वेक्टर बी हो गया। मतलब समीकरण 1 के मदद से वेक्टर सी के मान, समीकरण 1 के मदद से वेक्टर सी के मान माइनस माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पर क्या है छोटू, डॉट बी माइनस वेक्टर बी
माइनस कितना वेक्टर ए हो गया छोटू। अब यहाँ पर इस देखिएगा, यही एलएचएस के तरफ लाना था, यही आप लोग को एलएचएस के तरफ लाना था। ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए एलएचएस के तरफ लाना था। यहाँ वेक्टर सी का मान समीकरण 1 से निकाल लिए, तो माइनस अपने स्थान पर वेक्टर ए प्लस बी है, ये बी माइनस से है, ए प्लस बी को हम चाहें तो उलट के भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस से, वेक्टर बी प्लस से, यहाँ पर डॉट वेक्टर बी माइनस ए हो गया। अभी अभी हम पहला वीडियो में इसको डॉट करके सिखाए थे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट लिखो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब डॉट कीजिएगा तो बीच में जो ए बी आएगा प्लस माइनस से कट जाएगा, उसके पहले वाला वीडियो में आपने देखा था। तो यहाँ पर ही हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि जब कोई सदिश अपने आप से डॉट होता है तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसको हम चाहें तो ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको चाहें तो वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यह हम लोग थ्योरी में होता है, वेक्टर का थ्योरी है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, अब माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपका क्या हो गया छोटू, प्रूव्ड। यह आपका क्या हो गया छोटू, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से देखिएगा त्रिकोणमिति का जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वह वेक्टर मेथड से भी साबित हो जाते हैं। तो देखो कोसाइन फार्मूला हो गया, साइन फार्मूला हो गया, प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया, अर्धवृत्त का कोण समकोण हो गया, यह आपका हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट को यदि अच्छा लगता है तो कमेंट में करें, है ना, कैसा लगा, है ना, इसको पढ़िए। अथवा एग्जाम की तैयारी करना है तो फार्मूला पर पहले कमेंट कीजिए। प्रैक्टिस वर्क बुक जो मेरा किताब है उससे आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा सा हद से ज़्यादा थोड़ा सा रात में मेहनत करने की ज़्यादा कोशिश करें, थोड़ा सा नींद को भगाने की कोशिश करें, नींद पर काबू करने की कोशिश करें, समझिए। इस तरह से आप लोग मेरा चैनल को अर्थ टू मून, उसको आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें। सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर, उसको भी आप लोग शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेसफुल मैथमेटिक्स सेंटर, उसको जरूर फॉलो करें। किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपको मैसेज उस पर मिल जाता है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।